हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पारी कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपको डाटा एंट्री की जॉब करना है और डाटा एंट्री जॉब में होता क्या है, क्या कुछ आपको करना पड़ता है, वो सब इस वीडियो के मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ताकि आप लोग आराम से कहीं पे भी डाटा एंट्री जॉब करके 20-30 हज़ार रुपये आराम से अर्न कर सको घर बैठे। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो आप लोग पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पे सेट कर देना। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैंने यहाँ पर एक्सेल खोल लिया है। ठीक है, अब देखो आपको आगे क्या करना है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखो ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो डाटा एंट्रीज होती है वो होती है एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर आपको एक्सेल में सिखाएंगे किस तरीके से आपको डाटा एंट्री करनी है। और अगर आपने कभी डाटा एंट्री की जॉब नहीं करा तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही जगह पे आप लोग आए। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर कर देने वाला हूँ। आप बिगनर हो या फिर आपको पहले से आता है, इस वीडियो को देखने आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप तो ज़रा सा ही मत करना अगर आप लोग सीखना चाहते हो सही तरीके से तो। और देखो इसमें देखो डाटा एंट्री की जॉब में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, आप किसी डाटा एंट्री की मतलब कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पर डाटा एंट्री होती है। देखो डाटा एंट्री की जॉब में होता क्या है, सबसे पहले आपको कोई भी डाटा मिल जाता है। ठीक है, वो आपको किसी मतलब पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाता है या फिर किसी मतलब हार्ड फॉर्म में मिल जाता है, जैसे किसी पेज में आपको कुछ डाटा मिल गया। ठीक है, या कोई मतलब नोटबुक मिल गई जिसमें बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना होता है, बस इतना काम करना है कि वो उसमें जो भी डाटा लिखा है वो आपको एक्सेल ओपन करना है और यहाँ पर वो सारा डाटा एंटर करना है। ठीक है, ये आपका काम है। ठीक है, तो सिंपल आपका ये काम है और यही काम करना मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से करना है। कुछ टिप्स भी दूंगा, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, सो गाइस मेरे पास यहाँ पर एक डाटा है जो कि मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगा एंटर किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास कुछ डाटा है। ठीक है, और ये डाटा आप लोग कह सकते हो किसी स्टेशनरी शॉप का है। तो ये जो डाटा है इसे हमें एंटर करना है अपने एक्सेल के अंदर। अब वो आपको किस तरीके से करना है, सही तरीके से कैसे आपको डेट लिखना है, आइटम लिखना है, फिर प्राइस है, यूनिट है, अमाउंट है, कितना डिस्काउंट दिया गया कस्टमर को, कितना मतलब नेट अमाउंट कितनी है, फिर सेल्स टैक्स कितना लगा, टोटल कितना हुआ, वो सब कुछ है यहाँ पे। तो चलो यार करते फटाफट एंड और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, डेट। डेट हमने यहाँ पर लिख दिया और फिर अगला काम है हमारा आइटम का, तो हमने यहाँ पर आइटम्स लिख दिए। ठीक है, फिर प्राइस, फिर यूनिट, उसके बाद फिर अमाउंट, उसके बाद फिर हमें लिखना है डिस्काउंट, फिर नेट अमाउंट, सेल्स टैक्स, फिर टोटल। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको अगला काम क्या करना है। अब एक चीज़ आप लोग देखोगे इसमें काफ़ी कम है। ठीक है, सही तरीके से दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इन्हें सेलेक्ट करेंगे, इनकी जो गैपिंग है वो बराबर करेंगे। उसके लिए होम के अंदर ही आपको फॉर्मेट टैब में जाना है एंड देन आपको इसमें जाना है ऑटो फिट कॉलम विड्थ में। ठीक है, जैसे करोगे ऑटोमेटिक देख लो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे बराबर कर दिया और सेल्स में से यहाँ पे इससे हमें इसमें गैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, सेल्स टैक्स। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर हेडिंग का जो काम है वो ऑलमोस्ट हो गया। सो गाइस मैंने इसे थोड़ा जूम कर लिया ताकि आप लोगों को जो स्क्रीन है वो सही तरीके से दिखे। ठीक है, अब देखो आपको आगे काम क्या करना है। मैंने यहाँ पर सभी हेडिंग्स डाल दी और इस तरीके से कुछ कर दिया ये ताकि दिखने में ठीक लगे। और देखो आपको अगला काम क्या करना है, इन्हें आपको सेलेक्ट करना है और हम इसे एक अलग तरीके के स्टाइल देंगे। बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप स्टाइल यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पर ये वाला मान लो स्टाइल दे दिया। ठीक है, जो कि मुझे ठीक ठाक लग रहा है। आप दूसरा भी कोई दे सकते हो। अब आपको आगे काम क्या करना है, अब आपको यहाँ पर जो डाटा ये जो दे रखा है, ये जो डाटा आपको दे रखा है, जैसे डेट दे रखा है, आइटम दे रखा है, प्राइस दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें, तो अब आपको ये चीज़ें एंटर करना है। तो देखो आपको यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या करना है, आपको ये थोड़ा इजी वे में और जल्दी जल्दी करना है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक शॉर्टकट की है जिससे आपका एक फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा और जिसके ज़रिए आप लोग आराम से डाटा को एंटर कर पाओगे। की क्या है करना है, ALTDO। ठीक है, टाइप करना है, फिर इस तरीके से आएगा, आपको उस एंटर पे करना है या फिर कर्सर से ओके पे क्लिक करना है। फिर जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं, हेडिंग जो भी है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर क्या, अब आपको ये जो डाटा आपको दिया हुआ है ये अब आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, जो डाटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये अब आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर देखो जो सबसे पहले जो डेट लिखी है, ठीक है, डेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, 28 अक्टूबर। ठीक है, इस तरीके से 2022। और फिर उसके बाद फिर आइटम का जो नाम है, ठीक है, जैसे पेंसिल है, पेंसिल। ठीक है, तो पेंसिल मैंने लिख दिया।
फिर प्राइस है, जो भी प्राइस दिया तो यहाँ पर डॉलर में लिखा है, तो मैं भी यहाँ पर डॉलर में ही कर देता हूँ, ठीक है। तो डॉलर में 0.27, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर यूनिट, कितनी यूनिट है, 26 यूनिट है, ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया। फिर अमाउंट है, यहाँ पर जो अमाउंट दिया हुआ है वो अमाउंट यहाँ पर लिख दो, ठीक है, जितना भी अमाउंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे अमाउंट है यहाँ पर $7.02, ठीक है, क्योंकि ऐसे ज़्यादातर काम जो है ना आपको मतलब आउट ऑफ इंडिया के ही मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो वो आप लोग आराम से यहाँ पर कर सकते हो। फिर यहाँ पर हमें डिस्काउंट डालना है, कितना डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट हमें मिला $0.21, तो वो भी मैंने यहाँ पर कर दिया। फिर नेट अमाउंट है, ठीक है, नेट अमाउंट है $6.81, जो कि डिस्काउंट को हटाने के बाद बचता है, ठीक है, $6.81, ठीक है। उसके बाद फिर सेल्स टैक्स है, ठीक है, जो भी सेल्स टैक्स है यहाँ पर लगा है, यहाँ पर, ठीक है, $0.68 लगा है, तो हम यहाँ पर इसे लिख देते $0.68, ठीक है। उसके बाद फिर टोटल कितना आया, टोटल आया $7.49, ठीक है, तो 7.49, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप लोग कर सकते हो। देखो, तो मैंने यहाँ पर एक जो डाटा है वो एंटर कर दिया। मैं जैसे न्यू करूँगा तो ये जो डाटा है मेरा यहाँ पर देखो चढ़ जाएगा, ठीक है, ये जो डाटा है मेरा चढ़ जाएगा। अब फिर अगला मतलब थर्ड में अब मेरे पास यहाँ पर डाटा डालने का नया ऑप्शन आ गया। इसमें मैं क्या करूँगा, सेम वही काम मुझे दोबारा से करना है। मतलब ये जितना भी मुझे यहाँ पर जो ये डाटा दिया है, जितना भी ये डाटा दिया है, मैं यहाँ पर आराम से काफ़ी ईजिली सारा डाटा इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकता हूँ बारी बारी। बस मुझे एंटर करना है, फिर न्यू करना है, एंटर करना, न्यू करना, एंटर करना, न्यू करना, डाटा को एंटर करके न्यू करना है जल्दी जल्दी, और मेरा जो काम है वो जल्दी जल्दी होते जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पर एक डाटा चढ़ गया, तो गाइस हमने यहाँ पर जो पहली एंट्री है वो पूरी कर दी। अब हमें दूसरी एंट्री सेम इसी तरीके से करनी है। इसमें भी है कि 28 अक्टूबर 2022, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 28 अक्टूबर 2022, ठीक है। और जो आइटम का नाम क्या है, आइटम का नाम है जेल पेन, ठीक है, तो हमने यहाँ पर जेल पेन लिख दिया। फिर प्राइस है, क्या प्राइस है, प्राइस है $1.40, ठीक है, $1.40, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। फिर यूनिट है, कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट लिख दिया। फिर अमाउंट है, कितना अमाउंट है, $8.40 है, तो $8.40 जैसे कि है हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट हमें मिला $0.42 का, ठीक है, $0.42। और फिर नेट अमाउंट कितना हुआ, नेट अमाउंट हुआ $7.98, ठीक है, $7.98। सेल्स टैक्स कितना लगा, $0.80, ठीक है, $0.80। और फिर टोटल कितना आया, $8.78 आ गया हमारा टोटल, सॉरी 8.70, ठीक है, तो 78, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जो डाटा एंट्री कर दी। फिर करने के बाद दोबारा आपको न्यू कर देना है, और ये जो डाटा है आपका यहाँ पर इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा करके मैं दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से, और कॉलम को आप लोग इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हो, इस पर डबल टैप करके, ठीक है, इस तरीके डबल टैप करोगे ऑटोमेटिक ही आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमारे यहाँ पर डेट आ गया। फिर पेंसिल, आइटम का नाम जैसे पेंसिल है वो आ गया। मतलब इसी तरीके से सो ऑन आपको करते जाना है, ठीक है। जितनी भी डाटा है वो आपको सारा डाटा इस तरीके से आपको एंटर करते जाना, जितना आपको डाटा दिया है। तो देखो डाटा एंट्री काम में बस यही होता है, कॉपी पेस्ट। ज़्यादातर डाटा एंट्री काम में यही होता है, जो नॉर्मल आपको जब 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है, ठीक है, किसी कंपनी में आप कर रहे हो, या आप अपने घर में बैठ के कर रहे हो, तो उसमें यही होता है। इस तरीके से आपको डाटा दे दिया जाता है कि भैया ये हमारा डाटा है, इसे आपको एंटर करना है। तो डाटा किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बस आपका काम है उसे एंटर करना। आपको दिख रहा है डाटा है, ठीक है, वो डाटा आपको यहाँ पर ला करके एक्सेल में एंटर कर देना है, और फिर आपको कंपनी को दे देना है, ठीक है। तो यही आपको काम करना है, और बाकी जो डाटा है वही मैं फटाफट इस तरीके से आपको एंटर करके दिखा देता हूँ। सो गाइस हमारा जो काम है डाटा एंट्री का वो मैंने यहाँ तक कर दिया, ठीक है, 5 तक कंप्लीट कर दिया, 5 नंबर तक। अब देखो आपको आगे भी इसी तरीके से करना है, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया Alt+D+O करके, ठीक है, इसे आपको क्लिक करना है, ठीक है, फॉर्म खुलेगा और आपको आराम से फिल करते जाना है। लेकिन जैसे आपको कंप्लीट हो जाए काम, ठीक है, और आपको जो मतलब जिस भी फॉर्म का काम है वो चाहती है कि उसके ऊपर उसका नाम भी रहे, तो वो भी काम आप लोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको ऊपर यहाँ नाम डालना है, ठीक है, जिस कंपनी का है, तो आपको जैसे इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना है, फिर इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर शिफ्ट सेल डाउन का ऑप्शन आएगा,
तो इसमें आपको इंसर्ट कर देना एक सेल, और ये सेलेक्ट हुआ पड़ा है, ठीक है। तो फिर आपको करना क्या है, आपको जाना है मर्ज एंड सेंटर में, फिर आपको ये मर्ज सेल्स का ऑप्शन होगा, क्लिक करके मर्ज कर देना, ठीक है। एंड देन जो भी फर्म का नाम है, ठीक है, जो भी फर्म का नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, प्रताप ट्रेडर्स, ठीक है, प्रताप ट्रेडर्स जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप इस तरीके से लिख सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, आपको पहले इसे हटाना है, फिर क्लिक करना है, फिर इसे सेंटर में कर देना है। और इसका जो साइज़ है वो आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे फॉर्म है भाई, नाम तो थोड़ा बड़ा रहेगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो आराम से आपका जो काम है डाटा एंट्री का इस तरीके कंप्लीट हो जाएगा। बट ये काम आप लास्ट में करोगे तो फार्मूला आप लोग सही तरीके से यूज़ कर पाओगे। काम जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट आपको एक और चीज़ करना है, जिसे आपने पूरी डाटा एंट्री कंप्लीट कर ली, ठीक है। मैंने तो बस आपको एग्जांपल के तौर पे 3-4 करके दिखाएं, बट आप जैसे ही कंप्लीट कर लोगे, अगला काम क्या करना है, सेव के बटन में क्लिक करके सेव कर लेना है। मैंने ऑलरेडी सेव करा है, क्योंकि मैं जब भी कोई भी काम करता हूँ, एक लाइन ही करूँ चाहे कितनी भी करूँ, मैं हमेशा सेव करते चलता हूँ, क्योंकि कब आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए, ठीक है, या आप मतलब जिस पे भी काम करो जैसे लाइट चली जाए, इन्वर्टर ही आपका डाउन हो जाए, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी काम करो, थोड़ा काम करो फिर सेव करो, काम करो सेव करो, ठीक है। तो मैंने सेव कर रखा है। सेव करने के बाद आपको ये जो फाइल है आपकी मिल जाएगी, ठीक है। और उस फाइल को आपको जस्ट शेयर कर देना है, ठीक है, जिसके लिए आप वो काम कर रहे हो, ठीक है। तो फाइल में आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे पास ये फाइल है, होम में अगर हम चलते हैं तो हमारी फ़ाइल देखो इस तरीके से सेव है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना, और आराम से आप लोग इस फाइल को जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हो, ठीक है, जिसको भी आपको ये फाइल देना है। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। और ये जो डाटा है, ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा डाटा चाहिए एंटर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो जा करके आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को एक लाइक करो, अपने उस दोस्त का शेयर करो जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। और बस यार, मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ। और आपको कुछ भी डाउट रहेगा भाई गाइस, कमेंट ज़रूर करो, ठीक है, कमेंट ज़रूर करो, कमेंट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बस यार, मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।